हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कौन सा चैप्टर है, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसके कुछ टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। सिग्मा बॉन्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड by axial overlapping of orbitals, means when orbitals overlap end to end or on axis, then the bonds are called sigma bond, pi bond. Formation of pi bond take place by lateral overlapping of orbitals. और पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड पॉइंट, in case of sigma bond overlappings are more, means it is a kind of stronger bond in comparison to pi bond. Pi bonds are weaker in comparison to sigma bond. Third point, electron density are higher at axis in case of sigma bond between combining orbitals, and electron density is high above and below the axis. Clear? Next, types of sigma bond. There are especially three types of sigma bond: S sigma bond, p sigma bond and p sigma bond. सिग्मा बॉन्ड के हमारे पास तीन टाइप्स हैं: एस सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड एंड p सिग्मा बॉन्ड. When s orbitals overlap with p orbital, then such kinds of sigma bond are when s orbitals overlap with s orbital, then this kind of sigma bond is called ss sigma bond. When s orbitals overlap with p orbital at axis, then this kind of sigma bond is called sp sigma bond. And when p orbitals overlap with other p orbital at axis, then such kinds of sigma bonds are called pp sigma bonds. Means यहाँ तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है: ss सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड एंड pp सिग्मा बॉन्ड. ये ss सिग्मा बॉन्ड हम H और H के यानी H2 के फॉर्मेशन में देख सकते हैं. p सिग्मा बॉन्ड हम HCl के फॉर्मेशन में देख सकते हैं, और pp सिग्मा बॉन्ड हम Cl और Cl के फॉर्मेशन में देख सकते हैं. क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन s में रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट ये भी s में रहता है, तो यहाँ पर जो होगा सिग्मा बॉन्ड वो ss सिग्मा बॉन्ड. इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट s में है, इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट p में है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp सिग्मा बॉन्ड बनता है. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी pp है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो pp टाइप का सिग्मा बॉन्ड बनता है. और ये सिग्मा बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग है. अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की. पाई बॉन्ड में क्या कहा गया? पाई बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैपिंग से होता है. अगर p ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे p पाई बॉन्डिंग कहते हैं. जब p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के साथ लेटरली ओवरलैप करते हैं तो उन्हें p d पाई बॉन्ड बोलते हैं. यानी पाई बॉन्ड्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. हम लोग स्पेशली 11th में सिर्फ p पाई टाइप के पढ़ते हैं. बट व्हेन p ऑर्बिटल्स लेटरली ओवरलैप विद d ऑर्बिटल, then that kind of pi bond is called p d pi bond, and when p orbital laterally overlap with p orbital, then that is called p pi bond. तो pi bonds के भी टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं: p pi and p pi and d pi etc. तो इस तरह से पाई बॉन्ड्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एनी मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमको क्या जानना चाहिए? अगर किसी दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 1 है. अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 1 है, पाई बॉन्ड की वैल्यू भी 1 है. यहाँ पर पाई बॉन्ड की वैल्यू 0. सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 0. डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 1. ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड 2. यानी हर जगह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 1 होगी.
यहाँ पर पाई बॉन्ड 0, यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 और यहाँ पर पाई बॉन्ड 2। इस तरह से हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फाइंड करना हो मीथेन के केस में, मीथेन मीन्स CH4, यहाँ पर हमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना हो तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर हमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना हो तो ये सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन के चारों तरफ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। अगर हम बात करते हैं एथीन की, अगर हम बात करते हैं एथीन की, तो एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम बॉन्ड्स को नहीं बताएंगे, हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ये होगा, ये होगा, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। टोटल मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा की अगर बात करें तो हमको 5 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देंगे, और टोटल पाई की बात करें तो 1 पाई बॉन्ड दिखाई देगा। मगर इस कार्बन की बात करें सिंगली, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 सिग्मा और 1 पाई दिखाई देंगे, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड दिखाई देगा। वही कंडीशन इसकी है, टोटल यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई दिखाई देगा। तो इंडिविजुअल कार्बन के सिग्मा पाई बॉन्ड अलग है, दोनों का सम करके टोटल नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड क्या है? कॉमन है। 2 पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड एक ही है। ये सिग्मा ये पाई क्या है? दोनों में कॉमन है। तो अगर टोटल की बात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 सिग्मा और 1 पाई। इंडिविजुअल बात करेंगे तो इसके पास 3 सिग्मा 1 पाई, ये वाला कॉमन है, इसके पास भी 3 सिग्मा 1 पाई। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसी टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड की, एथाइन, तो एथाइन में अगर हम देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अगेन इस कार्बन की बात करें, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड। इसकी बात करें एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अब टोटल मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल सिग्मा यहाँ पे हमको 1, 2 और 3 मिलेंगे। टोटल पाई की बात करें तो टोटल पाई यहाँ पर हमको 2 मिलेंगे। बट अगर इंडिविजुअल इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा, टोटल सिग्मा हमको कितने मिलेंगे? 2, और टोटल पाई भी हमको कितने मिलेंगे? 2। इंडिविजुअली ये होगा, ये कॉमन है। उसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करें तो टोटल सिग्मा क्या होंगे? 2, और टोटल पाई भी क्या होंगे बेटा? 2 होंगे। इंडिविजुअल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के नंबर से टोटल नंबर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। इंडिविजुअल सिग्मा पाई बॉन्ड के नंबर से टोटल बॉन्ड आप कैलकुलेट नहीं करोगे। टोटल क्या है? टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई। इंडिविजुअल इसके पास 2 सिग्मा 2 पाई, इंडिविजुअल इसके पास भी 2 सिग्मा 2 पाई। टोटल और इंडिविजुअल के कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल की, बेंजीन की। अगर हम बात करते हैं किसकी? बेंजीन। बेंजीन की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला C6H6। सबसे पहले हमें बनाना होगा इसका स्ट्रक्चर। ये होगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 5th, और ये हो जाएगा 6th कार्बन। H H H H H H, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो बेंजीन को इस तरह से हम बनाते हैं। अल्टरनेट वे में हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, इस तरह से हमको दिखाई देते हैं अल्टरनेट वे में। उसके बाद क्या कि अब देखिए टोटल सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल सिग्मा 12, टोटल पाई हमारे पास 3 मिलेंगे। तो टोटल सिग्मा हमारे पास यहाँ पर 12 है, और टोटल पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ 3 है। किसी एक इंडिविजुअल कार्बन की बात कर ले, वही कंडीशन सभी की होगी, क्योंकि सब सिमिलर टाइप के कार्बन हैं। इस कार्बन को ध्यान से देखें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, टोटल सिग्मा अराउंड इंडिविजुअल कार्बन 3, टोटल पाई 1। तो इंडिविजुअल कार्बन की कंडीशन सेम है। अगर बेंजीन की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल सिग्मा बॉन्ड पाई, और टोटल 12 और टोटल पाई 3। इंडिविजुअल कार्बन की क्या कंडीशन है? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, यही सभी कार्बन की
कंडीशन है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।